अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद शेख है। मैं डायरेक्टर हूँ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी एमएमसी आईसीयू में ख़ास जो हमारी इब्न सीना यूनिवर्सिटी है। आज हमने प्रोग्राम किया था रमज़ान के हवाले से, रमज़ान और डायबिटीज़ और दिल के अमराज, उसके हवाले से आज किया था कि क्योंकि रमज़ान की आमद ही आमद है, अगले महीने से इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, तो हम ये देखना चाह रहे थे, हम बताना चाह रहे थे, आगाही देना चाह रहे हैं कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो क्या रोज़े रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आम फैला हुआ है कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते, मगर ऐसा नहीं है। फिर आज हमने ये आगाही दी है आवाम को और डॉक्टर्स को कि ये अपने इलाकों में जाके बताएं कि कुछ अफराद हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते डायबिटीज़ के, मगर बहुत सारे अवाम जो है शुगर वाली वो रोज़ा रख सकती है। फिर हमने उनके तरीक़ेकार बताया कि किस तरह से दवाइयाँ खानी है, किस तरह से इंसुलिन लगानी है, कौन सी खुराक लेनी है, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई हैं कि आराम से बगैर किसी मसाइल के हम जो डायबिटिक के मरीज़ हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। हमने उनको ये बताया कि जो खुराक हम ले रहे हैं शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर वो किस तरीके से हम लें, कितने डोज में लें, ये सारी हमने आगाही दी। और हमने ये भी कहा कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो डॉक्टर्स से 4 से 6 हफ़्ते पहले रमज़ान से मिलें, वो उनसे अपनी आगाही लें और सारी चीज़ें उनसे सुनें ताकि वो बेहतर तरीके से रोज़ा रखें बग़ैर किसी तकलीफ़ के। शुगर का कम होना, शुगर का ज़्यादा होना, शुगर में गिर जाना, ये सारी अलामतें मसाइल हो सकते हैं, तो हमने इससे किससे बचाना है, तो ये सारी चीज़ें हमने ये आज के प्रोग्राम में हमने दे दी। ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं, आज मेरे अंडर में हुआ है और प्रोफेसर रज़ी मोहम्मद साहब के हिदायतों के मुताबिक हुआ है, तो इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम और भी हम करते रहेंगे। ड्यूरिंग फास्ट कितनी मरतबा शुगर चेक की जा सकती है? अच्छा, ये एक और मिथ है कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि रमज़ान में हम जो रोज़ा रखते हैं तो हम अपनी शुगर चेक नहीं, हम आराम से शुगर आप चेक कर सकते हैं 6 से 7 दफ़ा। हम तो ये रिकमेंड करते हैं, तो ये अपना शुगर चेक करने रोज़ा खोलने से पहले, रोज़ा रखने के बाद, रोज़ा रखने के 2 घंटे के बाद, दोपहर को, शाम को 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर रोज़ा खोलने से पहले, ये 6-7 दफ़ा हम लोग कर सकते हैं और किसी और भी रख सकते हैं। ये नहीं तो कम अज़ कम 1-2 दफ़ा तो आप रोज़ा चेक करें, या किसी वक्त आपको मसाइल फ़ील हो, चक्कर आ रहे हों, पसीना आ रहा हो, कोई कमज़ोरी महसूस हो रही हो, तो उस वक्त भी आप शुगर चेक कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदे हैं कि देखो कि शुगर आपकी बढ़ी रहती है या कम रहती है, तो उस हिसाब से दवाइयों को एडजस्ट करना भी आसान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सवद अंजुम है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। मैं मोहम्मद मेडिकल इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आज हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया था जिसमें डायबिटीज़ वाले मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा जो है वो शुगर का शिकार है और उनमें से आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि शुगर जो है वो उनको है। तो हम सब के घरों में शुगर के मरीज़ मौजूद हैं। हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम अपने मरीज़ों को किस तरीके से जो है वो बेहतर तरीके से रोज़े रखवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मौलिज से मशवरा करना होगा। आप अपने मौलिज के पास जो है वो रमज़ान से 4 से 6 हफ़्ते पहले जाएं ताकि आपके मौलिज आपकी असेसमेंट कर सकें और वो आपको बता सकें कि आप किस तरीके से कुछ चीज़ों में तब्दीलियाँ करके, जैसे कि लाइफ स्टाइल में ग़िज़ा कौन सी लेनी है, कब लेनी है, क्या चीज़ें आप सेफ़ली खा सकते हैं, कौन सी दवाएँ एडजस्ट करनी है हमने रमज़ान के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप अपने मौलिद से डिस्कस कर सकते हैं और इस तरीके से आप बेहतर तरीके से रोज़ा रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।